नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल रिवाल 247। क्या इंडियन शिप के जो कार्गो शिप के जो वर्कर्स हैं, क्या इनकी जान की कोई कीमत नहीं रही है? चाहे ईरान से हो या रसिया से हो या अमेरिका से हो, जो भी अटैक कर रहे हैं उस पे इंडियंस ही मर रहे हैं। और इस पे इंडिया पे जोरदार प्रतिक्रिया क्यों नहीं रही है? बस हम थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हैं उनके एम्बेसी से, और उस पे कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या हम कोई अगर किसी और कंट्री का होता, इजराइल का होता या यूएसए का होता, तो क्या यही देखने को मिलता जो हम लोगों के साथ हो रहा है? नमस्कार दोस्तों। तो जरा एक पल सोचिए, 20-22 साल की युवा एक छोटे से शहर गांव से निकलकर मर्चेंट शिप के नौकरी करते हैं। उनका सपना है, बहुत बड़ा होता है, बस इतना कि कुछ साल मेहनत करूंगा और घर बनाऊंगा और शादी करूंगा, माँ बाप की जिंदगी को आसान कर दूंगा। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है, जिस जहाज में वो नौकरी कर रहे होते हैं कुछ ही मिनटों बाद दुनिया की सबसे खतरनाक जंग का हिस्सा बन जाएगा, और फिर एक मिसाइल कुछ सेकंड और सब कुछ समाप्त कर देगा। तो आज इस वीडियो में हम राजनीति ही नहीं, किसी देश के समर्थन के विरोध की नहीं, आज इस वीडियो में उन भारतीय सेफर्स की बात करेंगे जो युद्ध में लड़ने नहीं गए थे, लेकिन युद्ध की कीमत पर अपनी जान गंवा चुके हैं। आज हम बात करेंगे एमबी गोल्डन लियो हमले की, उस हमले में मारे गए भारतीय नागरिकों की, भारत की प्रतिक्रिया की, और सबसे बड़े सवाल, क्या दुनिया के समुद्र अब आम नागरिकों के लिए सुरक्षित नहीं रहे? वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा, क्योंकि अंत में हम बात करेंगे भारत के सेफर्स की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या हम मर्चेंट नेवी और कार्गो शिप की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में बस इतना आता है कि ये बड़े बड़े जहाज होते हैं जो सामान एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के समुद्री व्यापार में भारतीय सेफ गार्ड की भूमिका कितनी बड़ी है? क्या दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां बड़ी संख्या में प्रशिक्षित मर्चेंट नेवी ऑफिसर और क्रू मेंबर्स वैश्विक शिपिंग उद्योग में काम करते हैं? ये लोग महीनों तक समुद्र में रहते हैं, त्योहार परिवार में से दूर रहते हैं, कई बार 6 से 9 महीने तक ये घर नहीं लौट पाते हैं। इनका युद्ध लड़ना काम नहीं होता है, बल्कि में दुनिया में सप्लाई चैन होता है। बल्कि दुनिया की लगभग 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र से होते हैं। आप सोचिए, 20% केवल ऐसे होता है, 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र से होता है। यानी मर्चेंट शिप रुक जाए तो दुनिया की एक अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। वही मर्चेंट शिप युद्ध का शिकार बन रही है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। हाल में यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र में रवाना हुए एक व्यापारी जहाज एमबी गोल्डन लियो पर मिसाइल का हमला हुआ। इस जहाज पर कई देशों के क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल थे। हर हमले में 4 भारतीय सेफर्स की मौत हो गई। भारत सरकार की घटना पुष्टि करते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने रूस के वरिष्ठ राजनीतिक को तलब किया और नागरिक व्यापारी हमलों पर हमला करने को अस्वीकार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये युद्धपोत वर्शिप नहीं था? क्या यहाँ कोई मिसाइल कैरियर नहीं था? क्या ये एक मर्चेंट वेजल था, यानी एक नागरिक व्यापारी जहाज था? यही वजह है कि यह घटना सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा बन गया है। सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब जहाज हथियार ले जा रहे हो। अगर जहाज पर सैनिक नहीं थे, अगर जहाज सिर्फ व्यापार कर रहा था, तो फिर हमला क्यों? यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून की मूल सिद्धांत यही है कि नागरिक और नागरिक उपयोग वाले साधनों का युद्ध में यथासंभव सुरक्षित रखा जाए। लेकिन आधुनिक युद्धों में कई मिसाइल, ड्रोन और लंबी दूरी के हथियार इन क्षेत्रों में प्रभावित कर देते हैं जहां नागरिक जहाज मौजूद होते हैं। युद्ध का सबसे खतरनाक रूप है। आपको क्या लगता है, क्या पहली बार हुआ है? तो शायद आप गलत हैं। पिछले कुछ वर्षों में रेड सी, ब्लैक सी, गल्फ रीजन में कई मर्चेंट शिप पर हमले हुए हैं। इन घटनाओं ने वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री की चिंता बढ़ा दी है। कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों के रूट बदलते, बीमा प्रीमियम बढ़ाए और समुद्री व्यापार की लागत भी बढ़ी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? उन नाविकों का जो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे थे। भारत सरकार ने इस घटना पर बहुत ही दुख व्यक्त किया है, मृतकों के परिवार को संवेदना प्रकट की है, आधिकारिक स्तर पर विरोध दर्ज करवाया है। लेकिन यहीं से बहस शुरू होती है, क्या सिर्फ विरोध दर्ज करवाना ही काफी है, या फिर भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मर्चेंट शिप की सुरक्षा के लिए है? यह सवाल सिर्फ सरकार का नहीं,
यह हम सबका है, क्योंकि आज जो व्यक्ति समुद्र में काम कर रहा है वो किसी का बेटा है, तो किसी का पति है, तो किसी का पिता है। उसकी सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी सैनिक की। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि ब्लैक सी आखिर इतना संवेदनशील क्यों हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर में मर्चेंट शिप कैसे फंस जाते हैं, क्या अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ ऐसे जहाजों की रक्षा करते हैं। तो ये सब जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप वीडियो में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।